10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच गई हैं और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में से 53 सीट भाजपा को मिली थी। सपा और बसपा के खाते में 2-2 सीट गई थी। एक सीट राष्ट्रीय लोकदल ने भी जीती थी। इस बार सपा रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन इस बार भाजपा के लिए जीत की डगर चुनौती से भरी है। भाजपा का पूरा फोकस योगी मोदी के नाम पर वोट बटोरने का है। भाजपा कानून व्यवस्था, कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगे समेत कई मुद्दों को उठा रही है, लेकिन योगी सरकार की ठाकुरवाद की छवि, 13 माह का किसान आंदोलन, 750 से अधिक किसानों की मौत, गन्ना भुगतान, लखीमपुर खीरी की घटना और गठबंधन का जातीय समीकरण भाजपा की चिंता का सबब है। साथ ही काफी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। शामली की थाना भवन, शामली और कैराना सीट पर भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है। मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर भाजपा के लिए कठिन मुकाबला है। मेरठ, कैंट और दक्षिण की सीट से भाजपा को उम्मीदें हैं, लेकिन सरधना, हस्तिनापुर, सिवालखास, किठौर और मेरठ शहर की सीट पर गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कहा जाता है कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक बनता है, सूबे में उसकी ही सरकार बनती है। गाजियाबाद शहर सीट पर भाजपा थोड़ी आगे लग रही है, लेकिन लोनी, धौलाना, मोदीनगर, मुरादनगर के साथ ही साहिबाबाद सीट पर कड़ी टक्कर है। हापुड़ में हापुड़ और गढ़ सीट पर भी भाजपा गठबंधन के बीच ही मुकाबला है। बागपत की छपरौली और बड़ो सीट पर गठबंधन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है और बागपत सीट पर मुकाबला कांटे का है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को उम्मीद से ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि भाजपा को यह उम्मीद अब तक है कि इस बार भी पहले की तरह वोटों का ध्रुवीकरण होगा, लेकिन अभी तक वो स्थिति चुनाव में नजर नहीं आई है। भाजपा की कोशिश है कि अगर पश्चिमी से ज्यादा नुकसान होता भी दिखे तो संदेश यह दिया जाए कि स्थिति मजबूत है, क्योंकि कमजोरी का मैसेज चला तो आगामी चरणों में और नुकसान हो सकता है। लेकिन चुनावी माहौल का संदेश तो जनता तय करती है। अब देखना होगा कि पहले चरण में किसकी मजबूत स्थिति का संदेश यूपी के चुनाव में जाता है। पहले चरण में बड़े चेहरों की बात करें तो थाना भवन से गन्ना मंत्री सुरेश राणा, मथुरा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, छाता से योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण, सरधना से संगीत सोम, किठौर से शाहिद मंजूर हैं। शाहिद मंजूर सपा और अन्य भाजपा के उम्मीदवार हैं। बुढ़ाना सीट इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सिसोली आता है और यह सीट कहीं न कहीं टिकैत परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। पहले चरण की 58 सीटों में से 29 पर राष्ट्रीय लोकदल और 28 पर सपा और एक सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी चुनाव लड़ रही है। अगर कहें कि पहले चरण में राष्ट्रीय लोकदल बड़े भाई की भूमिका में है तो गलत नहीं होगा।